हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। मेरा ये कोई तकरीबन 2-3 दिन पहले मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरा है जिसमें एक कंपनी का जो सीईओ है वो लोगों से बात कम और थ्रेड ज़्यादा कर रहा है। लोगों को अपना मौक़िफ़ समझाने के बजाय लोगों को डरा धमका ज़्यादा रहा है। तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको डायरेक्टली जो है वो अप्रोच करूं और डायरेक्टली मैं उससे बात करूं, लेकिन चूंकि मेरा कंसर्न नहीं था, मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, किसी भी हवाले से मेरा उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, सो इसलिए मुझे मुनासिब भी नहीं लगा कि ऐसे ही मैं किसी के काम में क्या टांग अड़ाऊं। सो मैंने फिर अपने तौर पे ये सोचा कि मैं क्यों ना उसके एक वीडियो बना के लोगों को अवेयर कर दूं कि बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को कम अज़ कम बचा सकते हैं। मैं अक्सर टाइम ये बात करता रहता हूँ कि अगर शहर में कीचड़ हो जाए तो शहर में कालीन नहीं बिछाते, जूता पहनते हैं। सो जूता पहनना है हमने। वो नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड ख़ास तौर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं ऑलरेडी भी। मैं हमेशा से ROI कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट रहा हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। ख़ास तौर पे एक बड़े पैमाने पे जब नेटवर्क मार्केटिंग इन्वॉल्व हो तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे प्रोजेक्ट्स ले आते हैं जो ROI या हाइप साइट्स होती हैं, और बहुत सारे लोग जो इन हाइप साइट्स के बारे में नहीं जानते उसमें वो चले जाते हैं और फिर उनका लॉस होता है। मैं आज आपको 2-3 चीज़ें बताता हूं जिसकी बेस पे कोई भी बंदा जो है वो किसी रॉन्ग या किसी हाइप साइट या किसी भी फ्रॉड कंपनी का शिकार होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेसिकली कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कंपनी का CEO जो है वो लोगों को ये कह रहा है कि जी हम SECP से रजिस्टर्ड हैं, हम तमाम लीगल इदारों से रजिस्टर्ड हैं और हम पाकिस्तान में लीगली काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन इदारों ये इदारे चेक एंड बैलेंस नहीं करते, ये सिर्फ रजिस्टर्ड करते हैं एंड दैट्स इट। आज तक मुझे ऐसी कोई एक प्रोजेक्ट बता दो जो SECP से रजिस्टर्ड हो और उसने स्कैम किया हो और फिर उसने लोगों को पैसा कवर करके दिया हो, एक भी मौजूद नहीं है। तो ये तो बात ही सरासर जो है वो है कि फर्ज किया SECP से रजिस्टर्ड है तो वो किसी स्कैम एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2, वो दूसरी बात ये करते हैं कि जी बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या मेरे प्रोजेक्ट के खिलाफ कर रहे हैं तो मैं उनको सू करूंगा, मैं उनको पता नहीं लीगल क्या क्या करूंगा, किसी में दम है तो मेरे सामने बैठे, ये वो। पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो ज़ुबान है वो क्यों यूज़ की जा रही है, मैं पहले आपको ये बता दूं। सबसे पहली बात ये है कि आप ये देखें कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं, आपको गारंटी में कोई भी गाड़ी मिलती है, रेंटल आपको इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ बैंक से लीज पे ले दी जाती है, या आपको कोई प्रॉपर्टी गारंटी की सूरत में दी जाती है, या आपको चेक स्टाम्प दिया जाता है। एक बात गौर से सुनिए, ज़हन में रखिएगा, आप सबसे पहले ये देख लें कि ये तमाम चीज़ें आपसे पहले कभी किसी को गारंटी में दी गई। तो आपको जवाब अगर हाँ मिले तो आप ये भी लाजमी देख लीजिएगा कि क्या उन्होंने अपने अगर उनके साथ लॉस हुआ तो वो रिकवर कर पाए, तो जवाब ना मिलेगा, नहीं रिकवर कर पाए। आज तक स्टाम्प पेपर के ऊपर किसके पैसे रिकवर हुए आज तक? अच्छा, जो लोग ये टोपी ड्रामे करते हैं, आपको इसका अंदाज़ा भी है कि वो कितने पावरफुल होते हैं? मतलब आपका फर्ज किया, मैं एक मिसाल दे देता हूं, आपकी पूरी टीम का 1-2 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट में डूब गया, अगले ने 1-2 करोड़ सिर्फ आपकी टीम का है तो कितने करोड़ और इकट्ठा किया होगा? वो 1-2 करोड़ आपको देने के बजाय 40-50 लाख उन लोगों को दे देता है जो उसे पकड़ रहे होते हैं और दंदनाते बाहर फिरते हैं, उसे 1 करोड़ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे बताएं आज तक किस बंदे का पैसा रिकवर हुआ है? और रही बात इस बात की कि जनाब ये गारंटियां, फलाने ने गारंटी उठा ली, फलाने गारंटी उठा ली, भाई ये कोई गारंटी कोई किसी लीगली किताब में आप उससे कोई रिकवरी नहीं कर सकते। तो जब ये काम आप नहीं कर सकते तो फजूल में अपने पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? लोग मेरे पास उठ के आते हैं, वो कहते हैं कि जी वो फलां वो आधी लीज पे गाड़ी हमें बैंक से लेके देंगे और लीज वो पे करेंगे, गाड़ी हमारे नाम पे होगी। जनाब, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि भाई गाड़ी जब अगर पीछे इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, बैंक गाड़ी उठा लेगा, फिर जो मर्जी है उखाड़ लेना, आप बैंक से गाड़ी ले लेना, नहीं मिलेगी गाड़ी। तो आप
बैंक जब डॉक्यूमेंट साइन करता है उसमें वो लिख के देते हैं भाई कि भाई गाड़ी 3 इंस्टॉलमेंट के बाद हम उठा लेंगे, फिर जो मर्जी है कर लेना। फिर मुझे बताएं कि आपने जो पैसे दिए हैं, गाड़ी उठा ली गई, फिर आप कहां खड़े में, गाड़ी भी नहीं आएगी और पैसे भी नहीं होंगे। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाने से कई गुना बेहतर है कि बंदा अपना कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर ले, या चलते हुए किसी दोस्त के साथ बिजनेस में हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट कर दे, चलते हुए सिस्टम में, वो भी इंडिविजुअली एट द कॉर्पोरेट लेवल नहीं। ठीक है। फिर मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पे लोग स्कैम्स का शिकार होते हैं। पहली बात याद रखिएगा कि या तो वो किसी प्रोजेक्ट में जब सबसे पहले उसका हिस्सा बनते हैं तो उन्हें उसकी पूरी समझ नहीं होती। जब समझ नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं और उसी को ही माँ बाप और अपना कैरियर समझ बैठते हैं और अपने पैसे लगा देते हैं, और उन्हें लगता है कि अब बैठेंगे और आएंगे और मज़े करेंगे, और जब प्रोजेक्ट चला जाता है तो फिर वो बैठ के रोते हैं। अच्छा, फिर वही आप जब और कोई प्रोजेक्ट आता है तो फिर वही लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपना लॉस रिकवर करने के लिए उस सिस्टम में जाते हैं जो पिछले प्रोजेक्ट में हुआ होता है। अब उसको रिकवर करने के लिए जब वहां जाते हैं तो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेते हैं। उनको ये कहा जाता है देखो इस कंपनी का स्टार्ट है, 1 साल भी चल जाती है, कितना मजा हो जाएगा, आपके लॉसेस जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे। वो दोबारा ज्वाइन करते हैं। इस दफा वो क्या करते हैं, साथ नेटवर्क भी बना लेते हैं। अब जब साथ नेटवर्क बना लेते हैं, अब जब कंपनी भाग जाती है तो क्या करते हैं कि उनका भी नुकसान, चले अपना नहीं होता, कुछ ना कुछ तो बना लेते हैं, उस टीम का पूरा लॉस हो जाता है। फिर वो आ जाते हैं लाइबिलिटीज में। अब लोग उनके घर दस्तक दे रहे होते हैं, उनसे पैसा तलब कर रहे होते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट आता है, वो उसमें इसलिए जाते हैं कि पिछले जो लोगों की लाइबिलिटियां देनी है ना, उसके लिए बस इतना पैसा कमा लिया जाए कि वो उठा के उनकी लाइबिलिटियां दे दें, बात खत्म, इसके बाद हम कोई काम नहीं करेंगे। तीसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, फिर नए लोग ढूंढते हैं, फिर पैसा डालते हैं, और उस लाइबिलिटी के चक्कर में, एक लाइबिलिटी कवर करने के चक्कर में दूसरे में भी डूब जाते हैं। अब लाइबिलिटी 1 के बजाय लाइबिलिटी 2 भी चढ़ जाती है। अब 3 प्रोजेक्ट किए हैं, दरअसल अपना एक स्ट्रीमलाइन डिजाइन नहीं की, एक प्लान डिजाइन नहीं किया, जिसकी वजह से पहले तो पता नहीं था इसलिए डूबे, दूसरी दफा अपना लॉस रिकवर करने के लिए डूबे, तीसरी दफा लोगों का लॉस कवर करने के लिए डूबे। बताएं मुझे आप कहां खड़े, अल्टीमेटली कहां खड़े। मैंने देखा है जो आपको नेटवर्कर नजर आएगा, कोई एक भी को कमाल की उस पर नहीं खड़ा हुआ। ये सारे कहीं ना कहीं किसी एक कंपनी में करोड़पति होते हैं और फिर अगली कंपनी में जीरोपति होते हैं। क्या जरूरत है इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की और इस तरह के लोगों के हाथे चढ़ने की। सिंपल सा काम करें, अपना कोई साइड वे छोटा मोटा बिजनेस करें, अपनी कोई स्किल सीखें। एक बात याद रखिएगा, मुफ्त में कोई पैसा, मुफ्त में आज तक कोई मिलियनर बिलियनर बना ही नहीं है, तो आप कैसे बन जाओगे? आज तक कोई एक बंदा मुझे बता दो जो मुफ्त में मिलियनर बन गया या बिलियनर बन गया, कोई एक भी नहीं है, तो आप कैसे बन जाओगे? अगर आपका दिल कह रहा है कि जनाब आप मुफ्त में बन जाओगे, तो सोच लेना लालच का जो अंदर की बला है ना, वो आप पे बहुत ज्यादा हैवी है, इसलिए वो आपको हकीकत का पर्दा दे रही है हकीकत में, और आपको एक ग्लोरी की तरफ खींच रही है। इसलिए अपनी स्ट्रीमलाइन डिजाइन करें, और मैं वो स्ट्रीमलाइन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप एक लाइन ड्रॉ करके आप उसके अंदर अंदर खेल सकते हैं। वो आपकी सरहदें होंगी, और उन सरहदों से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपको लॉस नहीं होगा। उनके अंदर रहेंगे तो आप पैसा भी बनाते रहेंगे, आपको लॉस 0 होगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपके भी काम आ सकें, और बाकी लोगों को भी। फ्री में है, कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।